प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन्म दिवस व विश्व पर्यावरण दिवस पर हिंदी युवा वाहिनी के द्वारा हवन व पूजा किया गया। देखिए हमारे बिजनौर संवाददाता उस्मान मंसूरी की यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में हवन व पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में जिले के सम्मानित पत्रकार व जिले के सम्मानित अधिकारियों का भी सम्मान किया गया। इसके बाद वैश्विक महामारी में कोरोना योद्धा के रूप में निरंतर निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे हुए हैं उन लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी उपस्थित रहे। इसके साथ ही वृक्ष आरोपित कर प्रकृति और हमारे पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है, तो हम सब कार्यकर्ता यहाँ बिजनौर में सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहे हैं और उसके साथ ही साथ आज यहाँ पर यज्ञ करके और शुभकामनाएं दी गई हैं। और अभी यहाँ प्लांटेशन का प्रोग्राम है, पौधारोपण का। कुछ अधिकारी लोग यहाँ आने वाले हैं, कप्तान साहब आने वाले हैं, एसपी बिजनौर संजीव त्यागी जी, और यहाँ पर पौधारोपण करेंगे। और यही संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान में विकट परिस्थिति चल रही है, हमारा पूरा विश्व वैश्विक आपदा से जूझ रहा है। ऐसे में प्रकृति के साथ जो अब तक खिलवाड़ हुआ है, तो कम से कम ये सोचने का और मंथन करने का समय मिला है कि हमको प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चाहे जीव जंतु हो, उनकी भी देखभाल करनी चाहिए और एक समन्वय स्थापित होना चाहिए। इसी के साथ प्रकृति के साथ जो भी हरियाली है उसके साथ ही हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और पौधे रोपण करना चाहिए, जिससे वायु शुद्ध होती है और उसके साथ साथ हमें अच्छा जीवन मिलता है। बिजनौर में प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवती के परिजनों ने एक युवक पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया। बताया जाता है कि इसके बाद प्रेमी ने अपने ऊपर भी चाकू से वार किए, जिससे यह गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए इस मामले में गंभीर उस्मान मंसूरी की यह रिपोर्ट। मामला थाना मंडावर के इमामपुर गांव का है, जहां की एक युवती के परिजनों ने गांव के ही रहने वाले एक युवक पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि इसके बाद इस युवक के द्वारा अपने पर भी चाकू से कई वार किए गए। यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होना बताया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनकी हालत गंभीर होने के बाद इनको इलाज के लिए हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा इस मामले की जाँच की जा रही है। मेरा फैसला ये लड़की जो है ना, अंदर बैठी बरामदे में कपड़े धो रही थी और एक बाहर से लड़का आया कसाई का, मरगूब नाम है उसका। वो आके उन्होंने 3-4 जगह से चाकू मारी, हमारे घर बाहर निकल कर भागा चला गया। हम पूरे मोहम्मद के नाम पे एक ही लेडी एक ही लड़का हो रहा था इससे पहले जी, दोनों के चाकू लगा हुआ था जी। लड़के का नाम मरगूब था, इसका लड़की का नाम सामने जी। इनामपुरा गाँव के रहने वाले हैं दोनों जी। दोनों के पेट में चाकू लगा हुआ है, दोनों की हालत बहुत गंभीर है। कारण पता चला है डॉक्टर कुछ? नहीं, कारण तो प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बता रहा। जनपद बिजनौर के थाना मंडावर के गांव इनामपुरा में एक प्रेमी ने महिला को पेट में चाकू मार दिया है और उसके बाद खुद को भी चाकू मारकर घायल कर दिया है। दोनों को अस्पताल भिजवा दिया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में लगी है। कुछ कारण का पता चल पाया? क्या मामला बताया जा रहा है कि प्रेमी की तरफ से कोई एक तरफा प्रेम की कहानी है और लड़की की शादी होने वाली थी अभी जल्दी, तो उससे शुद्ध होकर उसने इस घटना को। केंद्र सरकार का दूसरा कार्यकाल 1 वर्ष पूरा होने पर मुंगेर में भाजपाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। देखिए हमारे मुंगेर संवाददाता अविनाश कुमार की यह रिपोर्ट। मुंगेर में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के बाद मुंगेर में भाजपाइयों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिसमें कि धारा 370 नागरिक संशोधन अधिनियम व राम मंदिर जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। भाजपा नेताओं के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस जैसी महामारी को भारत में रोकने के लिए कदम उठाए हैं। इसके साथ साथ केंद्र सरकार की मदद से ही प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया गया है और यह ही नहीं, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भी सकुशल अपने देश में वापस लाया गया है। वैसे एक व्यक्ति को हम छोड़ने वाले नहीं है। बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार के माध्यम से पूरी तत्परता से उन सभी को हम साथ लेकर करके चलेंगे और रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे।
एनडीए सरकार प्रावधान को समाप्त। जब रघुराम राजन कमेटी बनी थी, जब राजन कमेटी बनी थी, जब यूपीए की सरकार थी और उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में विशेष राज्य की दर्जे को समाप्त कर दिया गया था। अगर कभी देश के अंदर में अन्य राज्यों की भांति अगर विशेष राज्य की दर्जे जिन राज्यों को डिमांड है, अगर मिलने का प्रावधान कोई बनेगा तो निश्चित रूप से बिहार उसमें प्रथम राज्य रहेगा जिसको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन विशेष राज्य के दर्जे के तहत जितने ये मिल रहे हैं, चाहे वो टैक्सों में छूट हो या फैक्ट्री लगाने के लिए होने वाली रियायत हो, उन सारे चीज़ों में जो है से बिहार को मिल रहा है। जो जीएसटी में जो टैक्सें बढ़ाई गई है, उसके तहत 5 साल के अंदर में 2,80,000 करोड़ का अतिरिक्त राशि बिहार को प्राप्त हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जितना राशि केंद्र के द्वारा इस राज्य को प्राप्त हो रहा है, विशेष राज्य के दर्जे से भी उतनी राशि प्राप्त नहीं होती जो मोदी सरकार बिहार को दे रही है। जो कहीं ना कहीं ठेला खोमचा चालक ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन सबको हम कवर कर करके उनको बीमा के माध्यम से, उनको पेंशन के माध्यम से हम उनके जीवन को भी सुरक्षित करेंगे और उनको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हम पैसे भी देंगे और उनको सुरक्षा भी देने का काम करेंगे। ऐसे तमाम वर्ग के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने योजनाएं बनाया है और उन योजनाओं के माध्यम से सीधे तौर पर उनको लाभ हो रहा है। कोई न बिचौलिया है, न कोई दलाल है, न कोई पदाधिकारी उसको परेशान कर सकता है। जब दिल्ली से पैसे चलेगी, मोदी जब पैसे देंगे तो सीधे उसके घर तक पहुंचेगा। सहारनपुर जिले के मटन व्यापारियों ने जिला अधिकारी से मुलाकात कर चिकन व मटन की दुकानों को खोलने के लिए अपील की, जिसके बाद जिलाधिकारी के द्वारा सभी मटन की दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए। इसके बाद से ही मटन व चिकन व्यापारियों में खुशी देखने को मिल रही है। देखिए हमारे सहारनपुर संवाददाता अजय चौहान की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने के कारण समस्त व्यापार जगत धाराशाही हो गया है, जिसको दोबारा से शुरू करने के लिए व्यापारियों के अलग अलग समुदाय जिला अधिकारी से मुलाकात कर रहे हैं। जिसमें आज चिकन व मटन व्यापारियों द्वारा जिला अधिकारी से मुलाकात की गई, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। चिकन व्यापारियों ने बताया कि कोरोना वायरस के बाद हमारा कारोबार बंद होने की स्थिति में हो गया है, जिसके कारण हम लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। इसके बाद जिला अधिकारी के द्वारा सभी मीट की दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश मिलने के बाद सभी चिकन व मटन व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और सभी के द्वारा जिला अधिकारी को धन्यवाद दिया गया है करने के लिए, क्योंकि आज स्लाटर हाउस भी ओपन हो चुका है। तो डीएम साहब ने कहा इसकी अनुमति कल ही दे गई थी, आप अपनी दुकानें खोल सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बाकी नियमों का पालन करना है और अपनी दुकानें खोल सकते हैं। हम डीएम साहब का बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। यूपी बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए SC न्यूज़।